न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्राइम टाइम में हम आपके लिए लाए हैं देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की आज की खास खबरों के साथ। आज खबरों की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के दो नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने समन जारी कर क्या कहा और क्यों उन्हें अगली तारीख में अपना जवाब तैयार रखने के लिए कहा। दरअसल मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को उस ट्वीट को भी डिलीट करने को कहा है जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी को गोवा के एक बार की ओनर बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि केस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन दिया है और अगली पेशी में अपना जवाब रेडी रखने कहा है। इन दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध लाइसेंस के जरिए एक बार चलाने का आरोप लगाया था। आरोप के साथ पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया में इसे ट्वीट भी किया था, जिसे कोर्ट ने फौरन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेताओं के इन आरोपों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाई कोर्ट का रुख किया और दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। ये खबर उस MiG-21 विमान की है जिसे अब उड़ता ताबूत कहा जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर वायुसेना का MiG-21 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया है और इस दुखद घटना में एयरफोर्स के 2 काबिल पायलट शहीद हो गए हैं। घटना गुरुवार की है जब MiG-21 अपनी उड़ान पर था। बाड़मेर की ताजा MiG-21 हादसे में दोनों पायलट मोहित संधोल और अद्वितीय बल शहीद हो गए हैं। दोनों पायलटों ने अपनी सूझबूझ से सुनसान इलाके में MiG-21 को गिराकर अपनी शहादत दी, जबकि उनके पास तुरंत इजेक्ट करके एक घनी बस्ती के पास हादसा होने देने का दूसरा रास्ता था। वहीं बात करें MiG-21 हादसे की तो अब तक एयर क्रैश की 200 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 250 से अधिक जाबाज पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 5 सालों में ही एयरफोर्स के 42 पायलट MiG-21 की भेंट चढ़ चुके हैं। यही वजह है कि MiG-21 को अब उड़ता ताबूत कहा जा रहा है। इस खबर के जरिए हम बताएंगे कि दूसरे की काली कमाई को अपनी तिजोरी में छुपाकर रखने वाली अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में कब और कहां फूट फूट कर रोई। वहीं जांच के दौरान अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी कारें गायब होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच पार्थ के 15 और ठिकानों पर छापे की तैयारी ईडी ने कर ली है। टीएमसी के नेता व मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के पास और कितनी काली कमाई है, यह जानने के लिए ईडी उनके 15 और ठिकानों पर जल्द ही रेड मार सकती है। वहीं पार्थ की काली कमाई को अपनी तिजोरी में रखने वाली अर्पिता मुखर्जी ईडी हिरासत में उस वक्त फूट फूट कर रो पड़ी जब उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। जब ईडी अर्पिता को अपनी गाड़ी से मेडिकल कराने ले जा रही थी तब अर्पिता के आंसू थम नहीं रहे थे। इस बीच ईडी को अर्पिता के डायमंड सिटी वाले घर से उसकी 4 लग्जरी कारें गायब होने का पता चला है। उन कारों में ऐसा क्या था कि उन्हें गायब करना पड़ा, ईडी इसका पता लगा रही है। और अब बात रेलवे की। रेल विभाग जल्द ही सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग शुरू कर सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट को कई बदलावों के साथ फिर शुरू किया जा सकता है। फिलहाल 80 ट्रेनों के लिए प्रीमियम तत्काल बुकिंग का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन जल्द सभी ट्रेनों में यह कोटा लागू हो सकता है। इससे घाटे में चल रहे रेलवे को ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा। रियायती किरायों की वजह से रेलवे पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायतों को बंद करने से रेलवे को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि इसी को ध्यान में रखकर सीनियर सिटीजन्स की उम्र 70 वर्ष और सिर्फ गैर एसी क्लास में ही रियायत शुरू की जा सकती है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी है। अगस्त के पहले हफ्ते में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। महंगाई के उच्च स्तर को देखते हुए केंद्र ये तोहफा देने का मन बना रही है। जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार डीए में 4% का इजाफा कर सकती है, जिसे रक्षाबंधन का तोहफा माना जा सकता है। साल में 2 बार
डीए में बढ़ोतरी की जाती है। ये इस साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। और अब बात बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें पहले दिन से ही भारतीय खिलाड़ी झंडे गाड़ रहे हैं। टेबल टेनिस के क्वालिफिकेशन राउंड के विमेन सिंगल गेम में मणिका बत्रा ने और डबल्स मैच में अकुला और रीत की जोड़ी ने जीत दर्ज की। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जीत का खाता खुल गया है। टेबल टेनिस की महिला ग्रुप 2 के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ। विमेन सिंगल्स में मुशफिक कलाम को मणिका बत्रा ने सीधे सेट में 11-5, 11-3 और 11-2 से हराया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले सराजा अकुला और रीत टेनिसन की भारतीय जोड़ी ने साउथ अफ्रीका की लैला एडवर्ड और दानिशा पटेल के खिलाफ डबल्स मैच में 11-7, 11-7, 11-5 से जीत हासिल की। तो ये थी अब तक की खास खबरें। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ CIN न्यूज़ नेटवर्क पर।